नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलन मस्क की, जो कि बिगेस्ट पर्सन बिजनेसमैन हैं और इनका जन्म 28 जून 1971 में हुआ। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिनकी कोई सीमा नहीं है और उन्होंने संघर्ष करके अपनी सफलताओं को हासिल किया। इन्होंने एक थॉट लिखा है, पीपल विथ ग्रेट पैशन कैन मेक द इम्पॉसिबल हैपन। यदि महान लोगों का जुनून अंदर होता है ना दोस्तों, तो वो असंभव को भी संभव बना सकते हैं, वो कठिन कार्य को भी आसान बना सकते हैं। ये एलन मस्क का कहना है, बाय एलन मस्क। दोस्तों, इनका जन्म दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। इनके फादर का नाम एरोल मस्क था और मदर का नाम मै मस्क। इनकी वाइफ का नाम था जस्टिन विल्सन, लेकिन उन्होंने उसे डिवोर्स दे दिया तो उन्होंने दूसरी शादी करी है। और जो ये आपको पता होगा दोस्तों, सीईओ के फाउंडर हैं। दोस्तों, समझते हैं कि एलन मस्क की कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ रही। पहले बात करते हैं दोस्तों कि भले ही इंसान कितना भी गरीब हो कि ना हो, क्योंकि जो कच्ची मंजिलों में जन्म लेते हैं दोस्तों, वही ऊंची मंजिलों को जन्म देते हैं। इन्होंने बचपन में टॉफ़ियाँ बेची, इन्होंने फिर काम किया, बिजनेसमैन तभी बने हैं, ऐसे नहीं बने दोस्तों, मेहनत से ही सब कुछ होता है। जब ये बचपन में थे तो इनके दोस्त थे बहुत बुली करते थे, इनको पीटते थे, इनको इतना मारते थे कि बेहोश हो जाते थे ये। और पूरा मतलब इनका जीवन पूरा कठिन में जिया है, तभी आज इधर अपने पैरों पर खड़े हैं। एक एलन मस्क इज ए फिजिस्ट बिकॉज इन एवरी लाइफ ह्यूमन यूज टू मेटेरियल साइंस। इनका ज़्यादातर जो झुकाव उनका था फिजिक्स पे, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझना है और इसे जिसने समझ लिया वह टेक्नोलॉजी को तो आगे ले जाएगा ही। दोस्तों, जो 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पहले काम पढ़ाई शुरू की, लेकिन 2 दिन बाद ही छोड़ के उसे चले गए। उसके बाद अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी की स्थापना की। इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। फिर इस कंपनी के बाद इन्होंने कमाई की दोस्तों, $307 मिलियन में से $12 मिलियन की इन्होंने कमाई की। इन्होंने के अंदर जुनून पैदा हुआ कि अब मुझे और करना है और सफल व्यक्ति बनना है, क्योंकि दोस्तों कठिनाई कितनी भी हो, असंभव भी संभव हो सकता है हर कोई काम। इन्होंने 1919 में X.com नाम की कंपनी की स्थापना की दोस्तों। आज वो पेपॉल के नाम से जानी जाती है। ये दोस्तों आप समझ लेना, इन्हें याद कर लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण है। साथ ही इन्होंने स्पेस एक्स में काम किया दोस्तों, जो आज जो सैटेलाइट को छोड़ने में मदद करती है। 2002 में इन्होंने इनकी स्थापना की स्पेस एक्स की, और ये इसके मालिक हैं। और 2006 में इन्होंने सोलर सिस्टम की स्थापना की। और आपको पता है हाइपरलूप एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि हाइपरलूप समझते दोस्तों, इन्होंने 2013 में हाइपरलूप का प्रस्ताव रखा कि जैसे कि कोई व्यक्ति प्रथम स्थान से दूसरे स्थान पर ज़्यादा 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि वो कितनी भी दूरी, यानी कि जैसे हम समझते हैं जैसे दिल्ली से बिहार, तो 10 मिनट के अंदर इतना इसकी सिर्फ रफ्तार होगी हाइपरलूप की, ये पहुंचा देगा। दोस्तों, एलन मस्क का उद्देश्य यही उनका उद्देश्य है कि एलन मस्क का मानना है कि यदि पृथ्वी नष्ट होगी आगे जाके, तो क्या मंगल पर जीवन संभव होगा? यदि होगा तो हमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाना चाहिए, वहाँ पे डेवलप करके जाना चाहिए, जिस पे आने वाली पीढ़ी मंगल पर अपना जीवन भी व्यतीत कर सके। दोस्तों देखो, ये इनका जुनून है, इनका कितना अच्छा विचार है कि पृथ्वी नष्ट होगी, इनको ये जो AI इंटेलिजेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इनको ज़्यादा समर्थन नहीं देते, क्योंकि कहते हैं कि ना उसके अंदर कोई इमोशन है, ये बाद में गलत काम भी उठा सकती है, ये इंसान के रोज़गार को ख़त्म कर सकती है AI। तो इनका उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है नहीं, लेकिन इनका कहना है कि मंगल ग्रह पे लोगों के लिए जीवन संभव है। और आपको तो पता ही दोस्तों, चांद पे पानी की खोज भी हुई थी, तो इससे इन्होंने पता लगाया कि क्यों ना मंगल ग्रह है जो मार्स है, उस पर जीवन संभव हो, तो आने वाली पीढ़ी उस पर रह सके। और दोस्तों आपको पता है स्पेस एक्स के मालिक हैं, 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी। दोस्तों आप ये भी जानते हो कि ट्विटर के मालिक भी हैं, आज जो आप एप्लीकेशन चलाते हैं उसके मालिक हैं, सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जीवन तो कठिनाई होती हैं, लेकिन असंभव को संभव बनाना बहुत आसान होता है। दोस्तों अब यहाँ से हम समझ सकते हैं इन्होंने कितनी कठिनाइयाँ झेली, जब ये आज
इतने बड़े इंसान बने हैं। ये युवा के भी स्रोत हैं, युवा जागरूक हों। आप देख सकते हैं कितने कितने महान लोग भारत में हुए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। इन्हीं से जो प्रेरणा लेता है दोस्तों, ये इनका कहना है कि इनके जैसे मत बनो, लेकिन इनसे तो बड़ा बनो ना। एलन मस्क हैं, उनसे बड़े बन के दिखाओ, तभी तो युवा जागृत होगा, तभी तो युवा पीढ़ी की जो आने वाली टेक्नोलॉजी है वो लाभकारी होगी। आजकल क्या, यही तो समझना है। इनका सबसे महत्वपूर्ण थॉट क्या है दोस्तों, एक इन्होंने मस्त बात कही है दोस्तों कि व्हेन समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ़ द ओड्स आर नॉट इज यू फेवर। आपके कोई पक्ष में कोई कार्य होगा या जो आपके विपक्ष में ना हो, इस तरीके के बारे में इन्होंने बात समझाई है दोस्तों कि सब समझ सकते हैं। और इनका ये सबसे महत्वपूर्ण थॉट है दोस्तों, कोई भी काम असंभव होना, ये कठिन हो या फिर कुछ भी हो दोस्तों, सब आसान होता है। दोस्तों इनका मतलब ये है कि यदि कोई भी काम महत्वपूर्ण हो ना दोस्तों, चाहे वो आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, आप उसको करोगे, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, व्हेन समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इनफ, भले ही वो आपके पक्ष में ना हो, यू डू इट इवन इफ़ द odds वी आर नॉट योर फेवर। कहा ना दोस्तों, आपके कोई काम महत्वपूर्ण है और आपके पक्ष में ना हो या विपक्ष में भी हो, आप उसे करके रहोगे, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हों, चाहे कोई भी odds हों, प्रॉब्लम्स हों, आप उसको सॉल्व करोगे। बाय एलन मस्क। हम ऐसा समझते हैं दोस्तों, इनकी डिफ़िकल्ट लाइफ रही, बचपन में ट्रॉफियाँ बेची, उसके बाद इन्होंने खुद की कंपनी खोली, टेस्ला के मालिक हैं दोस्तों। हम समझ सकते हैं इनको, कितनी टेस्ला मोटर गाड़ी बनाती है। टेस्ला के बारे में हम जानते हैं दोस्तों कि टेस्ला एक वैज्ञानिक थे, जो कि निकोला टेस्ला हैं जिनका नाम है, और इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने इस कंपनी का टेस्ला नाम रखा। निकोला टेस्ला के बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एलन मस्क के बारे में हमने दोस्तों समझा, ये सबसे महत्वपूर्ण एक युवा के जागृत स्रोत हैं। इनसे हमें सीखना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हम आगे ले जा सकते हैं यदि हम फिजिक्स पे, मैथमेटिकल या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन फिजिक्स जो है बहुत सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों। ये इन्होंने कहा है ना कि कोई भी असंभव कार्य हो या संभव हो, वो संभव तो होगा ही दोस्तों, असंभव भाई कितना भी इसके अंदर कठिनाई हो होगा। कहा ना दोस्तों कि पीपल विद ग्रेट पैशन कैन मेक द इम्पॉसिबल हैपन, बाय एलन मस्क। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।